गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं ये जानेंगे और पहला प्रकार हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो शुरू करने जा रहे हैं पास्ट टेंस के बारे में। ठीक है, अगर स्पेलिंग समझ में नहीं आया करती तो बता दिया करिए। तो पास्ट टेंस जो होता है इसके चार प्रकार होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? पास्ट टेंस चार प्रकार के होते हैं, चार टाइप होते हैं पास्ट टेंस के। तो पहला इंडेफिनिट, पास्ट टेंस। दूसरा कॉन्टिन्यूअस पास्ट टेंस। ठीक, और तीसरा हुआ परफेक्ट, परफेक्ट पास्ट टेंस। ठीक, और चौथा हुआ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट टेंस। ये चार प्रकार के टेंस होते हैं। पास्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। इंडेफिनिट पास्ट टेंस, कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, परफेक्ट पास्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे इंडेफिनिट पास्ट टेंस, कल की क्लास में पढ़ेंगे कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, फिर अगली में परफेक्ट और अगली में परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। और पिछली क्लास में हमने प्रेजेंट टेंस के जितने भी प्रकार थे, चार प्रकार, चारों प्रकारों के बारे में हमने प्रेजेंट टेंस के बता दिया है। ठीक है, तो पहला टॉपिक हुआ हमारा इनडिफिनिट। ठीक है, तो देखो INDEFINITE, इंडिफिनिट पास्ट टेंस। ठीक है, राइटिंग, आई होप आपको राइटिंग समझ में आ रही होगी। तो जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में था, थी, थे, जिस वाक्य में अंत में था, थी, थे हो, या गया है, गया, गए, ठीक है, गया, गए हों, जिस वाक्य अंत में था, थी, थे, गया, गई, गे, गए, गया, गई, गए हों, तो वहाँ क्या होता है? वहाँ पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है। इंडिफिनिट पास्ट टेंस बोल दो या पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है। ठीक है, तो इसके भी तीन वाक्य होते हैं। इसके भी वाक्य तीन प्रकार, जैसे राम बाजार गया। ठीक है, राम बाजार नहीं गया, और राम बाजार गया, राम कहाँ गया, राम कहाँ गया, राम कहाँ गया। ठीक, राम कहाँ गया। अगर क्वेश्चन मार्क ये बीच में आए तो समझ जाते हैं। ठीक है, राम बाजार गया, राम बाजार नहीं गया, राम कहाँ गया। ओके, जैसे ये वाला, आज ये वाला टाइप आपको बताएंगे। ये वाला टाइप अभी तक हमने आपको नहीं बताया, लेकिन ये वाला आज हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में, अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, तो इसका रूल क्या है? तो इसका रूल हम जान लेते हैं। इसका
रूल क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस का? रूल ये होता है, इसमें लगता है सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, और इसके साथ और कुछ नहीं लगता। सिर्फ लगता है सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और कुछ नहीं। जैसे राम, उदाहरण के तौर पर अगर समझें तो राम बाजार गया, और वह यानी कि वे या फिर इसको हटा दो, लिखो मैं स्कूल गया, ये लिख दो। और फिर एक ये लिख दो कि यहाँ से कि उसने खाना उसने खाना खाया। ठीक है, तो उसने खाना खाया ये लिखना है। तो चलो ये इसको लिखते हैं, उसने खाना खाया। तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो राम बाजार गया, तो राम बाजार गया, चाहे मैं स्कूल गया और चाहे उसने खाना खाया, कोई मतलब नहीं है। बस सब्जेक्ट लगेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा और प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। तो राम, तो यहाँ से लिख दो कि राम बाजार यानी गया, बाजार गया तो गया मतलब जाना, जाना। ठीक, तो ये क्रिया हुआ, मैं स्कूल गया ये क्रिया है, और उसने खाना खाया, खाया एक क्रिया है। ओके, तो जाना मतलब कि होता है गो, वेंट। देखो जाना मतलब होता है, जाना मतलब का स्पेलिंग होगा, देखो जाना का स्पेलिंग होगा गो, वेंट, गॉन। ओके, और जाना का इसमें भी होगा, इसका भी जाना का स्पेलिंग होगा। इसका खाया, खाया का क्या हो जाएगा ये बताओ, खाया का हो जाएगा क्या? तो खाना, उसने खाना खाया, या तो हो जाएगा ईट, एट, ईटेन। ठीक है, ई या ना लिखा है इधर। ओके, तो अब देखो मैं स्कूल, राम बाजार गया, तो राम कहाँ गया, राम वर्ब का सेकंड फॉर्म तो फर्स्ट सेकंड, तो सेकंड मतलब कि वेंट, तो राम वेंट गया, तो कहाँ गया बाजार, तो राम वेंट टू राम वेंट टू मार्केट। ठीक है, राम वेंट टू मार्केट। ओके, अब मैं स्कूल गया, तो मैं को क्या कहते हैं, आई बोलते हैं। ठीक, कहाँ गया, स्कूल गया, तो गो वेंट गॉन, तो क्या लग जाएगा, वेंट टू स्कूल। और खाना खाया, तो उसने किसने, तो ही लगेगा या सी लगेगा, ही या फिर सी भी लग सकता है, इधर कुछ भी लगा दो, चाहे ही लगा दो या सी लगा दो। ये कंफर्म नहीं है कि लड़का है कि लड़की है, तो ही सी कुछ भी लग सकता है। ठीक, तो ही सी ईट एट, तो यहाँ खाना खाने का मतलब एट, एट फूड, ये डी है। ठीक है, एट फूड। ओके, अब हम चलते हैं, दूसरा है आपका वाक्य निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है? तो नेगेटिव सेंटेंस का रूल ये है कि यहाँ लगेगा सब्जेक्ट, क्या लगेगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ लग जाएगा डिड नॉट, क्या लग जाएगा, डिड नॉट। ओके, यानी कि सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद लग जाएगा डिड, और डिड के बाद क्या लग जाएगा, नॉट।
ओके, और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ये हुआ ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो जैसे अगर नेगेटिव सेंटेंस हुआ तो जैसे मैं स्कूल नहीं गया, तो मैं स्कूल नहीं गया, ओके। और दूसरा, तुमने खाना नहीं बनाया, तुमने खाना नहीं बनाया, मैं स्कूल नहीं गया, तुमने खाना नहीं बनाया, ओके। तो तुमने खाना नहीं बनाया और मैं स्कूल नहीं गया, प्रैक्टिस भी करेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। बाकी देखो टेंस कई प्रकार के होते हैं, प्रैक्टिस अभी हम सिर्फ नॉर्मल पढ़ रहे हैं, बेसिक टू एडवांस टेंस में भी नहीं घुस रहे हैं, अभी सिर्फ नॉर्मल नॉर्मल समझो अपने से, ओके। हम आपको एक भी और सिखाएंगे, एक नया फॉर्म सिखाएंगे, जहाँ जैसे तुमने खाना क्यों नहीं, क्या तुमने खाना बनाया ये अलग है, क्या तुमने खाना क्यों नहीं बनाया ये अलग होगा, हम अभी बताएंगे, ठीक है। देखो मैं स्कूल नहीं गया, तो आई, सब्जेक्ट डिड, डिड लग जाएगा, नॉट, नॉट लग जाएगा, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जाना मतलब गो, गो टू स्कूल, और तुमने खाना नहीं बनाया, तुमने खाना नहीं बनाया यानी कि यू, तुमने खाना नहीं बनाया यू, फिर डिड, डिड, फिर ये वाला नॉट, तो नॉट लगा दो, और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी बनाना, जो बनाना होता है ये कुक माने बनाना होता है, ओके, कुक माने बनाना, तो यू डिड नॉट कुक फूड, ओके। अब ये हुई आपकी तीसरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक। इसको हम क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे, ओके। तो इसमें देखो इसका रूल क्या है, तो इसका रूल ये है कि पहले डिड पहले लगता है, ओके, डिड पहले लगेगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट आया तो नॉट लग जाएगा, नहीं फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद ये, और नॉट आया तब ये जो है ये कंपलसरी नहीं है, ठीक। अगर नॉट आएगा जब आएगा वाक्य में, जब आएगा जब, कंपलसरी नहीं है, वाक्य में जब आएगा तब ही लगेगा, ठीक है। जैसे देखो उसने खाना, क्या उसने खाना नहीं बनाया, और फिर यहाँ से लिख देंगे क्या उसने खाना बनाया, उसने, क्या उसने खाना नहीं बनाया, और क्या उसने खाना बनाया, तो देखो इसमें नहीं लिखा है तो इसमें नॉट आएगा, इसमें नहीं नहीं है ना, तो इसलिए इसमें नॉट नहीं आएगा, तो क्या यानी कि डिड, डिड, ओके।
उसने मतलब कि सी, तो यहाँ लिख सकते हो ही या सी, तो हम सी लिख देते हैं, ही डिड सी। और नॉट है, इसमें नॉट है, इसमें भी नॉट है, तो इसलिए यहाँ नॉट लगेगा, अन्यथा नॉट नहीं लगता, तो डी सी नॉट। और फिर क्या लगाया है ये बताओ। खाना बनाना, बनाना मतलब होता है कुक, तो कुक यहाँ कुक लिख दो, फूड लिख दो, तो डिड सी नॉट कुक फूड। ठीक, और यहाँ क्या उसने खाना बनाया, तो यहाँ से लिख दो कि डिड, डिड उसने, तो सी मेक, मेक नहीं कुक, ये फूड। तो देखो डिड सी नॉट कुक फूड, डिड सी कुक फूड, तो यहाँ से नॉट क्यों लगा इधर, क्यों इधर नॉट लगा, क्योंकि इधर नॉट था। इधर नॉट नहीं लगा क्यों, क्योंकि इधर भी नॉट नहीं था। तो समझ में आया कि इसका रूल कैसे लगेगा। एक और रूल है, देखो इधर बताते हैं ताकि संक्षेप में समझ। देखो यहाँ से क्या होगा, ये दूसरी लाइन, दूसरी कलर लेते हैं, जिसे हमने मान लो ये कलर लिया। ठीक, देखो उसने खाना क्यों नहीं बनाया। अब मान लो इस तरह क्या आ गया कि उसने खाना क्यों नहीं बनाया, क्वेश्चन मार्क है इधर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन मार्क है कि उसने खाना क्यों नहीं बनाया। तो देखो उसने खाना क्यों नहीं बनाया, तो उसने खाना क्यों नहीं बनाया, अगर ये क्यों अगर बीच में आ जाए, देखो इसमें क्यों जो है, इसमें क्यों जो है ये शुरू में आया है, और इसमें क्यों जो है शुरू में आया है। ठीक, क्या शुरू में आया, लेकिन इसमें क्यों जो है बीच में आया है। तो इसमें इन दोनों में फर्क समझो क्या होगा। उसने खाना क्यों नहीं बनाया, तो यहाँ डेढ़ शुरू में नहीं लगेगा, तो उसने खाना क्यों नहीं बनाया, तो इसको लगेगा कैसे, देखो तो यहाँ लगेगा, तो इसमें क्या लगेगा वाई, तो ये क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा। ठीक है, तो क्यों मतलब कि वाई, यहाँ हो जाएगा वाई। ठीक, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, वाई, फिर सब्जेक्ट आएगा, तो वाई सी डिड नॉट, फिर ये वाला लगेगा कि डिड, और फिर नॉट कुक फूड, ये लगेगा, फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये तीनों अलग अलग हैं। देखो क्या उसने खाना नहीं बनाया, उसने खाना क्यों नहीं बनाया, तो वाई सी डिड नॉट कुक फूड, वाई सी डिड नॉट कुक फूड, और या फिर वाई डिड सी नॉट कुक फूड, नहीं वाई सी डिड। तो यहाँ से इसका रूल क्या हुआ, क्वेश्चन वर्ड आया तो क्वेश्चन वर्ड लगाना है, प्लस सब्जेक्ट लगाना है, और प्लस फिर डिड लगाना है। नॉट आए तो ठीक है, नहीं ऑब्जेक्ट कुक वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, और प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है, प्लस ये लगाना है। ओके, चलो हम प्रैक्टिस के लिए अब तो आपको कुछ होमवर्क दिए देते हैं, आप होमवर्क करिएगा। तो देखो होमवर्क ये है, पहला वे देर से क्यों आए। ओके, वे देर से क्यों आए। आना मतलब होता है कम, मतलब आना होता है, स्पेलिंग हम यहाँ से लिख देंगे, आना, आना मतलब कम, कम यानी कि COME कम। ओके, स्पेलिंग लिख देंगे कुछ देर बाद, देखो। ओके, पहले दूसरा क्वेश्चन हुआ, वह स्कूल नहीं गई। तीसरा, क्या तुमने फिल्म देखी, क्या तुमने फिल्म देखी। चौथा क्वेश्चन हुआ, मैं कल बाजार क्यों गया।
मैं कल बाजार क्यों गया। ठीक। और एक लास्ट बना देते हैं, जैसे उसने मुझसे बात की। अब यहाँ से देखो, जैसे कि आना मतलब कब मतलब आना, जाना, तो जाना का हो जाएगा गो। ओके, गो, वेंट, गॉन, ये हो जाएगा। इसका हो जाएगा कम, केम, और रुको हम यहाँ से लिख देते हैं। जैसे आपके वाक्य में यहाँ से लिखते हैं अगर हम, देखो इधर लिखे अगर हम यहाँ से आना। ठीक, तो आना का होगा कम, केम, कम। जाना का हो जाएगा गो, वेंट, गॉन। ठीक। और देखना का हो जाएगा, देखना मतलब कि वॉच, वॉच करना, वॉच, वॉचेड, वॉचेड। ओके। और जाना तो ठीक है, बात करना मतलब टॉक, बात करना मतलब होता है टॉक, टॉक। ठीक। तो टी ए एल के ई डी, टी ए एल के ई डी। ओके, ये वर्ब के तीनों फॉर्म हुए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पता चल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।